कभी सोचा है, एक लोरी जो बचपन में माँ की गोद में सुलाती थी, वही किसी की रातों की नींद कैसे छीन सकती है। ये कहानी ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए आज इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की हकीकत जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आधी रात को आपका कोई सबसे करीबी दोस्त आपसे ये सवाल पूछे तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जो दोस्ती और डर के बीच की लकीर को मिटा देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। चारों ने अचानक ही ऑफिस से छुट्टी ली और मनाली जाने का प्लान बना लिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल वेकेशन ट्रिप नहीं थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण था। असल में कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक स्कूल ट्रिप पर बहुत ही दुखद हादसे में मौत हो गई थी। जो समय पहले हर महफिल की जान हुआ करता था, वो अब बस खामोश रहता था। तो ये ट्रिप एक कोशिश थी, एक उम्मीद थी, उसे उस गहरे सदमे से बाहर निकालने की। मनाली पहुंचकर 2 दिन घूमने फिरने के बाद तीसरे दिन दोस्तों ने अपनी गाड़ी से रोहतांग पास जाने का फैसला किया। वो लोग होटल से निकल ही रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोककर एक अजीब सी चेतावनी दी कि शाम 6 बजे से पहले पहले हर हाल में वापस लौट आना। जब दोस्तों ने वजह पूछी तो उस आदमी ने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। उसने कहा, यहाँ के लोग मानते हैं कि शाम 6 बजे के बाद वहाँ एक मायावी साया घूमता है और जो भी रात में वहाँ रुकता है वो अगली सुबह उस घाटी में मरा हुआ मिलता है। अब ये सब सुनकर चारों दोस्तों को हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने के लिए बनाई गई बेकार की बातें हैं। उन्होंने उस चेतावनी को एक फालतू कहानी समझकर मजाक में उड़ा दिया और अपने धुन में रोहतांग के लिए निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। रोहतांग पास की खूबसूरती में कुछ घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया तो रात हो चुकी थी और चारों तरफ घना कोहरा छा गया था। रात के करीब 9:15 बजे गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तभी उन्हें सड़क किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली गड़बड़ तब शुरू हुई जब करीब 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से हूबहू वही पत्थर दिखा। और फिर तो हद ही हो गई जब लगभग 1.5 घंटे बाद रात के 11 बजे वही पत्थर तीसरी बार उनके सामने था। अब उनका मजाक डर में बदल चुका था। उन्हें यकीन हो गया था कि वो किसी जाल में फंस गए हैं और एक ही रास्ते पर बार बार घूमे जा रहे हैं। और बात को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी एक और चीज। हर बार उस पत्थर के पास हर दोस्त को कुछ अलग ही दिख रहा था। साहिल को एक धोती पहना हुआ आदमी दिखा, तो चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण को एक काला घोड़ा। मतलब एक ही जगह पर 3 लोगों को 3 अलग अलग चीजें दिख रही थी। इस पूरे डरावने माहौल के बीच समय का बर्ताव बहुत ही अजीब होता जा रहा था। वो शांत था, लेकिन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि किसी को मदद की जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। उसकी ये बातें उस माहौल को और भी ज्यादा बोझिल बना रही थीं। वो लोग किसी तरह उस लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी गाड़ी चला रहे अरुण ने एकदम घबराई हुई आवाज में कहा, दोस्तों कोई भी बाहर मत देखना प्लीज, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। अब ये बात सुनिए, उस वक्त उनकी गाड़ी की रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और यही वो बात है जो इस घटना को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। बाहर जो भी था वो कोई 15 साल का लड़का लग रहा था, जिसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरे पर चोटें थीं, और वो 40 की रफ्तार से चल रही गाड़ी के साथ भाग नहीं रहा था, वो बस आराम से चल रहा था। ये देखते ही समय ने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और उस लड़के को बस एटक घूरने लगा। कुछ देर बाद वो लड़का पीछे रुक गया। साहिल ने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो लड़का हाथ हिला रहा था और उसे देखकर समय भी एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब में हाथ हिला रहा था। इस खौफनाक हादसे के बाद उन्होंने गाड़ी की रफ्तार इतनी बढ़ाई कि आखिरकार रात 2 बजे के करीब वो होटल पहुंच ही गए। सब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला किया कि सुबह बात करेंगे और सोने चले गए। लेकिन रात 3:30 बजे साहिल की आंख अचानक किसी के गाने की आवाज से खुल गई। साहिल ने जो मंजर देखा उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। कमरे में अंधेरा था और समय जागा हुआ था।
वो बेड पर बैठकर शीशे में अपनी परछाई को देख रहा था और एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से ये लोरी गा रहा था। शीशे में जो अक्स दिख रहा था वो समय का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी छोटी सी मुस्कुराहट थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाकर उसे हिलाए या छुए। जैसे ही बाकी तीनों दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की हंसी के साथ वही सवाल दोहराया जो इस कहानी की शुरुआत में था। अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो क्या तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे? और बस इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही वो लोग उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि इस पर किसी बुरे साए का कब्जा है, जिसने इसके किसी करीबी का रूप लेकर इसे वश में किया है। फिर कुछ रस्में हुईं, झाड़ फूक हुई और उसके बाद समय को जोर से उल्टी हुई, जिसमें से एक अजीब गाढ़ा काला लिक्विड निकला, और उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आज समय तो बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस घटना का साहिल पर इतना गहरा असर हुआ कि वो आज भी उस खौफनाक रात को भूल नहीं पाया है। वो लोरी उसे आज भी हर रात सपनों में सुनाई देती है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा डरावना क्या है, किसी अनदेखी बुरी आत्मा का होना, या फिर अपने ही किसी जिगरी दोस्त को अपनी आंखों के सामने एक खौफनाक चीज में बदलते हुए देखना।